मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। ओम गंग गणपतये नमो नमः। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में माघ मास में पड़ने वाली तिल चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे एवं इस व्रत को कैसे किया जावे और इसकी पूजा विधि क्या है तथा इसकी व्रत कथा के बारे में आप सबको बताएंगे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है, इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। साल 2021 में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी 31 जनवरी दिन रविवार को है। इस संकष्टी चतुर्थी को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे संकट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ। संकष्टी का मतलब होता है संकट हरी यानी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणपति की आराधना की जाती है। संकष्टी व्रत में भी भगवान गणेश की पूजा के साथ उपवास रखा जाता है और उनकी कथा सुनाई जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के पश्चात निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद उपवास तोड़ सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती, वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सुबह स्नान के पश्चात साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा अवश्य बिछा दें। फिर भगवान की पूजा शुरू करें। इस दिन कुछ घरों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं एवं तिल का पहाड़ भी बनाया जाता है। इस दिन महिलाएं समूह में एकत्र होकर भगवान गणेश की कथा भी सुनती हैं। गणेश जी की पूजा के लिए जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान सुपारी और धूप आदि भी अनिवार्य है। इसे ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश जी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। आप इस व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गईं तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने के लिए आदेश दिया। यहाँ तक कि भगवान गणेश ने अपने पिता शिव को भी अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर काट दिया। पुत्र का यह हाल देखा तब माँ पार्वती विलाप करने लगीं और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगीं। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति की प्रथम पूज्य के रूप में आराधना की जाने लगी। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर व्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के बाद ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 जाप करना चाहिए।